गुड मॉर्निंग। तो भाई आज तो शुरुआत ही सुबह सुबह झगड़े से हुई। मतलब मेरे घर में नहीं, मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था और नींद खुली। मैंने कहा कौन झगड़ रहा है ये। सुबह सुबह देखा तो पड़ोस में कुछ लोग झगड़ रहे थे। तो ऐसे शुरुआत हुई आज के दिन की। चाय वाय मेरी बन चुकी है, नाश्ता वाश्ता बन चुका है क्योंकि मेरे भाई को काम पे जाना था तो दोनों ने मिलके खाना बनाया। अब मैं अपना काम समेट के जा रही हूँ टेरेस पे। और आज बड़ा अच्छा टॉपिक मिला है मुझे बात करने के लिए, लैंग्वेज। तो वो उस पर मैं बात करूँगी। अभी मैं ये फटाफट अपना काम कर लेती हूँ और फिर हम चलते हैं टेरेस पे। ये रहा मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन। छोटा सा ही है, जगह ही थोड़ी सी है तो, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह जब मैं यहाँ आती हूँ, इन फूलों को देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैंने अपने हाथों से लगाए हैं, मेरे सामने ग्रो कर रहे हैं, इनमें फ्लावरिंग हो रही है, तो इट गिव मी सो मच सेटिस्फैक्शन। वैसे आज तो अखबार में कुछ ख़ास खबरें नहीं छपी थी। हाँ, 2-3 आर्टिकल्स छपे थे जिन पर मैं बात करूँगी। मुझे अच्छे लगे वो आर्टिकल्स। उनमें जो बातें लिखी थी वो बहुत सही लगी मुझे। अभी मैं आपसे उस पर बात करूँगी, लेकिन अभी मैं पहले लैंग्वेज पे बात कर रही हूँ। अखबार हो गया मेरा कंप्लीट और अभी किसी ने शायद अगरबत्ती लगाई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं भाषा के ऊपर बात कर रही थी कि मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था और आर्टिकल में पूरी जो चिंता थी वो इस बात को लेके थी कि जो जेंजी है उनकी भाषा बहुत शैलो है, बहुत उथली हुई है। इनके पास गहरे शब्द नहीं है बातचीत करने के लिए, इसीलिए लोग और छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऊपर से ये ज़्यादातर टेक्स्ट मैसेजेस पे रिलाई करते हैं बात कम्युनिकेट करने के लिए। और इसकी वजह से भाषा ख़त्म हो जाएगी, भाषा ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इसके इतर जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा था उन्होंने कहा कि ये चिंता तो लेखकों की है, लेकिन ये चिंता में वो ये सोच रहे हैं कि भाषा गहरी नहीं है, लेकिन असल में भाषा गहरी नहीं होती है। भाषा, कोई भी साहित्य प्रेमी है या साहित्य लेखक है या कोई लेखक है तो उनकी दुनिया के जो शब्द हैं चाहे कितने भी अच्छे हों, वो मुख्य धारा की समाज की भाषा का हिस्सा कभी बनेंगे ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना कम है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो लोग होते हैं, जैसे पान वाले हो गए, गुमटी वाले हो गए, या फिर कंडक्टर हो गए, या फिर आप गांव में जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको भाषा नज़र आएगी। क्या जब वो बोलते हैं तो वो अपनी भाषा भी बोल रहे होते हैं, वो उसमें बीच बीच में कुछ अंग्रेज़ी के शब्द डाल देते हैं जिसके शायद से वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो उसको बहुत, उस पूरी भाषा को, उस पूरे वाक्य को निखार देते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं चिराग लेके ढूंढना, वो बोलते हैं चराग लेके ढूंढो। या फिर हम बोलते हैं कि फ़ोन बोलते हैं तो वो कहते हैं कि फ़ोन ले आओ। सो ये सारी भाषा एक्चुअली में ज़मीनी स्तर से ही बढ़ती है आगे। और भी होते हैं, जैसे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गाँव में मैंने देखा है कि पुराने बुज़ुर्गों को देखा है मैंने कि जब भी वो कुछ बात करते हैं तो वो बीच बीच में मुहावरे डाल देते हैं कि एक उन्होंने कुछ लाइन बोली, उसके बाद उन्होंने एक मुहावरा डाल दिया। तो भाषा ऐसे बढ़ती है, बोलने से बढ़ती है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी फ़ोन डिवाइसेस पे आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आपको किसी से पता पूछना है तो आप अगर आपको कहीं जाना है तो आपको किसी से पता नहीं पूछना है, अब आप अपने फ़ोन पे ही देख लेते हैं। जबकि पहले आप पता पूछते थे रुक के किसी से, तो वहाँ पे 2 बातें होती थी। आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन में आप लोगों से बातचीत करने लग जाते थे, तो नए तरह के लोगों से, उनकी भाषा से आपको का परिचय होता था, शब्दों से आपका परिचय होता था। तो इस मायने में मुझे भी लगता है कि भाषा कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है। अभी तो मैं ये इस बात को यहाँ ख़त्म करती हूँ क्योंकि अभी मुझे अपना करंट अफेयर कंप्लीट करना है। जो मेरा करंट अफेयर के बाद हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे,
मैं आज लाइब्रेरी शाम को जाऊंगी 4 बजे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा घर में भी थोड़ा काम है, तो वो भी करना है, बीच बीच में पढ़ते रहना है। और चलते हैं फिर, मैं अपना करंट अफेयर तो मैं बात कर रही थी एक आर्टिकल के ऊपर जो मैंने पढ़ा था। इतना खूबसूरत आर्टिकल था वो। आर्टिकल लिखा था स्वामी मुक्तानंद जी ने, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए अपने व्यू को, अपने दृष्टि को। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, अपनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में कुछ ऊंचा उद्देश्य लेके आते हैं, या जब आप किसी ऊंचे लक्ष्य के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जब आप ऊंचे लक्ष्य के साथ जुड़े होते हैं तो ध्यान नहीं भटकता, और ध्यान नहीं भटकता तो डर भी नहीं लगता, आसक्ति से मुक्त रहते हैं आप। और उसके बाद शाम हो गई, मैंने करी पूजा करने के बाद मैं थोड़ी बाहर जाके लोगों से बातचीत करी, अपने मोहल्ले पड़ोस के बच्चों के साथ। हाय हाय बोलो। हाय 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 गाइस बोलो। हाय गाइस, आई लव यू। ऐसे कर दो, पुच्ची कर दो। आई लव यू। तुम्हारी बारी, बोलो हाय गाइस। आगे जाओ, पहले पहले बोलो हाय गाइस। हाय गाइस बोलो। बाय हाय गाइस बोलो। हाय गाइस हाय गाइस, बोलो। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। लव। रात हो चुकी है और अब मेरे पढ़ाई करने का समय हो गया है, तो मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी। ये तेल मैंने आज बनाया है, इसमें मैंने प्याज, कड़ी पत्ता और मेथी दाना डाल के इसको बॉईल करके तैयार किया है। हालांकि मेरे बाल बहुत पतले हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल बहुत पतले हैं, तो जेनेटिकली मुझे ये हेयर फॉल एंड थिन हेयर की प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश मैं कर लेती हूँ उनको बचाए रखने की, जो 2-4 बाल मेरे सर पे हैं। तो उसमें एक कोशिश ये भी है कुछ कुछ करते रहना। तो आज मैं ऑयलिंग कर रही हूँ और कल मैं हेड वॉश करूँगी। तो आज के इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। और अगर आपको पसंद आए मेरे ब्लॉग्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।